आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां राहुल गांधी को लोकसभा हाउसिंग कमेटी की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। देखिए, जनता सवाल पूछ रही थी इसको लेकर कि अब सदस्यता तो चली गई, अब आवास खाली कराने के निर्देश राहुल गांधी को कब मिलेंगे। तो अभी यह खबर सामने आई जहां पर राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया गया है। दर्शकों, आपको बता दें 22 अप्रैल तक राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। आपको बता दें राजधानी दिल्ली में 12 तुगलक लेन में उनका आवास है, जो 2004 से ही जब वो सांसद बने थे पहली बार अमेठी से, तब से ही उनके नाम पर इसका आवंटन किया गया था। अब सरकारी आवास छीनना ये बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए माना जा रहा है। देखिए, पैनी नजर रखते हैं, हमारे साथ मौजूद है अजय पत्रकार जी। अजय पत्रकार जी से जान लेते हैं कि आखिर ये जो नोटिस जारी किया गया है, इसके बाद और कई और झटके कहा जा रहा है अजय जी के लगने वाले राहुल गांधी को, जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि दर्शक लगातार सवाल पूछ रहे इसको लेकर। देखिए सिस्टर जी, जब राहुल गांधी का ये आया तो मुझे जो ही राहुल जी का मालूम हुआ कि बंगला भी खाली करना पड़ेगा, इनकी सांसदी भी चली गई, वहाँ इंग्लैंड में भी गए, वहाँ पे उनका विरोध हो गया और तमाम जगह इनका विरोध भी हुआ और ये एक असमंजस में फंसते जा रहे हैं। इन्होंने इसके पहले माफ़ी मांगी थी, इधर कोर्ट में भी माफ़ी मांगने बना कर दिया, आई डोंट नो। जी। तो जो पोजीशन है ये इन्हीं के द्वारा क्रिएट की गई समस्या है। इनकी बहन को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, पूरी कांग्रेस को संघर्ष कर रहा, उससे कुल मिला करके ये सिर्फ इन्हीं के इर्द गिर्द यही हाईलाइट होना चाह रहे हैं। अब बंगले की आपको बात बता रहे हैं, मुझे वो सीन आ रहा है जब इंदिरा गांधी ने अपने बेटे, अपनी बहू, बेबा बहू को अपने घर से निकाल दिया था और ये कहा था दोपहर बाद, आज शाम से पहले हर सूरत में तुमको एक एक सामान लेके निकल जाना। मुझे याद है मैं उस समय था, उनके घर के बाहर काफ़ी पत्रकार भीड़ लगे थे और कैमरामैन लगे थे। तो उस समय की स्थिति ये थी कि जब उनकी मेनका गांधी बेचारी बाहर निकली तो इंदिरा जी का साफ कहना था आज के दिन 12 बजे से पहले उनका सामान फेंक दिया गया था। बहुत बुरी तरीके से उनको, वो बेचारी कुछ सोच नहीं पा रही थी। उनकी बहन आई, अमृतेश्वर आनंद नहीं आ पाई, नैकी संडी भी गिल्लू भी नहीं आ पाए और बीएम सिंह भी नहीं आ पाए। मुझे याद है अमृतेश्वर आनंद भी नहीं आ पाई। उस समय एक अकेली लेडी जिसको कुछ मालूम नहीं था, ज़्यादा उम्र नहीं थी, छोटा बच्चा राहुल ये वरुण गांधी, वो दादी की ओर देख रहा था, दादी की ओर जाना चाहिए मगर दादी ने उसको दुलारा भी नहीं। अगर एक बात वरुण को इंदिरा जी अगर चिपटा लेती फिर दे देती अगर, तो एक सीन, मुझे वो सीन याद आ रहा है। मतलब वक्त की वो तस्वीर क्यों याद आई? की बात वो इसलिए आ रही है कि आप देखिए वो छोटा बच्चा था, वो घर से किया था, आज राहुल बाहर हो रहे हैं। बड़ा दुख हो रहा है कि दोनों सीन कंपैरिजन दोनों हमारे देखे हुए, हमें उस समय भी आंसू थे, इस समय भी आंसू, मगर ये क्या हो रहा है, कुदरत क्या करती है, ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद जी इस देश के राष्ट्रपति थे, यहाँ से गए, जब वो राष्ट्रपति से रिटायर्ड हो गए, 2 बक्सों में वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे उनका सामान रखा था। कुछ लोगों ने देखा, ताजुब मान गए, राष्ट्रपति आज सिंपल उस पर खड़ा हुआ है और अब करके वो वापस बिहार जा रहे हैं। ये उस समय नेहरू जी ने चिंता नहीं की कि उनके लिए रहने दे। नरसिंगा राव एक्सपायर हो गए, नरसिंगा राव की यहाँ पे वो भी नहीं बनने दिया। इंदिरा जी का है, राजीव गांधी का है, संजय गांधी का है, सभी लोगों का, नेहरू जी का है शांतवन के नाम से, महात्मा गांधी का है और सभी लोगों का, मतलब महात्मा गांधी जी का शांतवन, सभी लोगों का, मगर इनका नहीं। इन्होंने कई लोगों को अपने घर से बेदखल किया। हमें अब वही चीज़ एक याद आ रही है कि एक शेर है, मैखाना ए मस्ती जब वक्त बुरा आया, मैखाना ए मस्ती जब वक्त बुरा आया, तब हुंडे में शराब पत्तल में कबाब आया। मैखाना ए मस्ती जब वक्त बुरा आया तो तब हुंडे में शराब
पत्तल में कबाब आया। अच्छा। ये एक शायरी है कि बहुत बड़े शायर ने कही थी। मुझे पूरा मंजर नजर आ रहा। ये दुर्भाग्य है कि आज दोनों सीन एक से कंपेरिजन कर रहे हैं। यही पोजीशन लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ हुई। लाल बहादुर लेकिन अजय जी एक बात बताइए दर्शकों को कि देखिए यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया है, क्या लगता है, क्योंकि पहले माफी भी नहीं मांगी गई और कहा जा रहा है कि शायद राहुल गांधी इस वजह से बच जाते, क्या लगता है कि एक गलती पूरी कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ रही है? पूरी भारी पड़ रही। इनको बाकायदे वो हुआ और चूंकि ये दोषी करार किए गए हैं, हाँ। दोषी, दूसरा जज ने कहा है कि ये बड़ा अपराध हो सकता था। अच्छा। समझे, ये उन्होंने इशारा किया और इनको डिफेमेशन के क्रिमिनल एक्ट में ये दोषी करार हुए हैं और 2 साल की इनको सजा है। भी लगी है। अब आप ये बताइए, जब मेनका गांधी को इन्होंने निकाला था, क्या नोटिस नहीं कर सकते थे? ये जो ही दोपहर बाद आई, मेनका जी ने इनके पैर छुए, हमेशा सास के पैर छूती थी, और उसके बाद ही उन्होंने कहा कि भाई मैं बिजी हूँ, और शाम के लगभग उन्होंने बताया कि तुमको आज ही घर से बाहर निकलना। हाँ। क्या नोटिस नहीं दे सकते थे? हाँ। अगर ये दूसरे दिन सुबह कर देती, वो सिर्फ एक मुहूर्त मांग रही थी मेनका जी कि मुझे सुबह चले जाने दो, मगर इन्होंने नहीं दी। ना उनके पास घर था, ना मकान था, ना कुछ अच्छा। था। तो आप देखिए ऐसे कई वो रहे, ललित नारायण मिश्र, उनको भी यहाँ से उनके बंगले से बेदखल किए। तमाम कांग्रेस के निष्ठावान नेताओं को इनके परिवार ने कई बार इसी तरह से बेदखल किया। अच्छा। आज दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी को पता नहीं कौन सी सजा मिल रही है। शायद सब कुछ यही है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, यहीं पे ही सजा मिलती है। यहाँ हम जैसे कर्म करेंगे, मगर कभी कभी लोगों को वो गांधी परिवार के लिए कह रहे हैं, ये नेहरू परिवार। हाँ। अब वाड्रा जी जो अपने को गांधी कहते हैं, वो हैं वाड्रा, प्रियंका वाड्रा। ये सब क्या हो रहा है? ये तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ यहीं पे, मैं मतलब पहली बार आंखों देख रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिल के बात थी, मैंने आपसे कह दी। अच्छा अजय जी, सही कहा आपने। एक तरफ जिस तरीके से आपने इतना कुछ देखा है और पत्रकारिता जगत में आपने बहुत कुछ सामने से कवर किया है, ये बताइए कि 2004 से उनको ये सरकारी आवास मिला, और क्यों कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के पास अब एक भी घर नहीं है रहने के लिए? क्यों भैया? राहुल के पास घर तो दूर रहा, राहुल का घर अभी उन्होंने बताया था हम कश्मीरी पंडित हैं। हाँ। राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? वायनाड से नहीं लड़ना चाहिए। हाँ। कश्मीरी पंडित है, कश्मीर से लड़ना चाहिए। कश्मीर में उनका घर, अगर राहुल गांधी जाएंगे, पहला कश्मीरी पंडित वहां जाएगा, वहां कॉलोनी नहीं, वहां पे पूरा शहर बस जाएगा। आज कश्मीरी पंडित सब उनके साथ, पूरा देश का एक एक तंत्र हो जाएगा। अगर वहां बसे तो देश का नेतृत्व होगा, देश को एक बोल्ड लीडर मिलेगा जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक संघर्ष करेगा। ये कश्मीर में गए थे, बताया था कि हमारा जबरदस्त स्वागत हुआ। जी। और घर मकानों की कमी नहीं है। ये पूरे देश में जाते हैं, जहाज़ों से चलते हैं, इनके साथ जो तंत्र चलता वो जहाज़ों से चलता है, कहीं कोई कमी नहीं। कहाँ से पैसा आता, कहाँ से, ये चीज़ हम आपको नहीं बताना चाहते हैं, और ये पूरे दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। इनके पास घरों की कमी नहीं है। हाँ। ये घर वगैरह बहुत छोटे हैं। इनके जो इन लोगों के जो चेले हैं वो शहर बसाते हैं, बड़े बड़े शहर। आपने सुने होंगे कई लोगों के नाम से, कई कंपनियों के नाम से शहर है। हाँ। और हरियाणा में तो इनका है ही, इनके जीजा जी का है, इनका है। तो इनको रहने खाने पीने की, ये उस खानदान से जब पैदा हुए हैं। आप याद रखिएगा, नेहरू जी जब पैदा हुए सारी चीज़ चांदी की थी, चांदी के चम्मच में पैदा हुए थे। नेहरू जी के कपड़े पेरिस धुलने जाते थे। हाँ। तो उनके रहने के लिए, उनके रहने खाने पीने के लिए इतनी व्यवस्था है। उन्होंने इतने साल राज किया है। राज में वो तंत्र किया है, आपने सुना होगा कि जी घोटाला, और ये घोटाला सुना होगा जिसमें बहुत जो बीजेपी अक्सर चर्चा करती रहती है, चर्चा, उसमें बाकायदे पैसे तय थे। जो बड़ी बड़ी खाने और कोयला वगैरह होता था, उसमें बाकायदे कमीशन सेट था लोगों का, मंत्रियों का, उनका। तो आप इनके पास पैसे या मकान रहने के लिए, जो बहुत बड़े लोग होते हैं, इनका पूरा देश था, पूरे देश में इन्होंने राज किया। एक मकान नहीं, पूरा देश। ये जहाँ चाहेंगे, ये सिर्फ उंगली से इशारा करेंगे, वो जगह इनको मिलेगी। हिंदुस्तान की जनता चूँकि इनके परिवार को प्यार भी करती रही, चूँकि एक प्रधानमंत्री के लड़के रहे, तो हिंदुस्तान की जनता जो है इनको तुरंत दे देगी। इनके पास वैसे भी है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। बस ये है कि शायद यहीं पे सब कुछ होता है, सब कुछ यही। ये कोई ना कोई सजा, वक्त की बात है। एक समय ये धक्का मार के निकालते थे, आज ये बाइज्जत वो किए जा रहे हैं। तो ये है
कि इन्होंने सबको बोरिया बिस्तरा बांधने को, ये शब्द थे इमरजेंसी में, बोरिया बिस्तरा अपना बांध लो। आपको बता रहे हैं कि राजीव गांधी के समय जब मंत्रिमंडल का गठन होता था तो एफिडेविट में साइन कराया जाता था। उस समय कहा जाता था बोरिया बिस्ता बांध लो। अच्छा। ललित नारायण मिश्र जी से कहा गया था बोरिया बिस्ता बांध लो, वीर बहादुर जी से कहा गया था, केदार पांडे से कहा गया था बोरिया बिस्ता बांध लो, और तमाम लोगों का है कि बोरिया बिस्ता बांधवा दिया गया। और आज कुछ ये रहा कि बोरिया बिस्तरा बंद गया। लेकिन अजय जी एक बात बताइए, इनका बोरिया बिस्तर सम्मान के साथ, हाँ। और ये अपने उसमें फंसे हैं। वो सबने कोई अपराध नहीं किया था, कहीं कोई सजा नहीं हुई थी, ये सजा याफ्ता में जा रहे हैं। तो एक लेकिन आपने व्यवस्थाओं की बात की कि देखिए रहने के लिए तो बहुत व्यवस्था है, लेकिन मान सम्मान तो गई ना, उस पर क्या कहेंगे आप? मान सम्मान नहीं, ये सजा याफ्ता के रूप में संसद से निकाले जा रहे हैं। हाँ। इस बात का दुख है कि एक व्यक्ति सजा याफ्ता में बाहर हो रहा घर के बाहर। जी। अब पोजीशन ये है, कांग्रेस में लोग क्या कहेंगे, कांग्रेस से काफी लोग चले गए। अच्छा, इनका पक्का दोस्त माधवराव सिंधिया, जिसने इनके लिए जीवन दिया। हाँ। वो माधवराव सिंधिया का लड़का, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो चले गए। तमाम इनके आरपीएन सिंह जो इनको बिल्कुल भगवान मानते थे, हाँ। वो चले गए। इतने काबिल आदमी कश्मीर के गुलाम नबी आजाद चले गए। जी। सब वो सब यही कहेंगे, तेरे कूचे से हर शख्स बेआबरू होके निकला। हाँ। मैं पहले निकला, तू बाद में निकला। देखिए गुलाम नबी आजाद बहुत बार संदेश दे चुके हैं। ये सब चार्ज होकर के नहीं निकले। हाँ। इन सब के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, इन्होंने कहीं इनके ऊपर कोई कानूनी ये नहीं हुए, ये निकले। मगर ये कब निकले, ये कई जगह बेल में हैं, बेल में हैं, जेल के करीब हैं। और इनका खेल जो है, वो खेल का आप देखिए, खेल भी ऊपर वाले का खेल निराला होता है कि आज ये खुद, अब वरुण क्या सोचता होगा जब छोटा था, आज मेनका जी को शायद वो चीज़ याद आएगी। आज उनके राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की फैमिली को चीज़ याद आएगी, लाल बहादुर शास्त्री की फैमिली के से भी इन्होंने बंगले खाली करवा लिए। अच्छा, तो अजय जी आपके हिसाब से यही मानना है जाए कि जब पुराने समय में जो बातें कही गई, बहुत लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टियों से निकाला और बेदखल किया, उसका ही अंजाम कहीं ना कहीं राहुल गांधी भुगत रहे हैं? आपके हिसाब से यही आप कहना चाह रहे हैं? कुदरत जो है, कुदरत बदला लेती है। ठीक है, चलिए। कुदरत बदला, आपको बता रहे हैं कि काफी लोग बेदखल इनके समय किए गए। हाँ। दिल्ली में आपको बता रहे हैं, हाँ। इनके इशारे पे शीला दीक्षित के समय, शीला दीक्षित उसमें डायरेक्ट नहीं थी, और दिल्ली का इतना अतिक्रमण हटाया गया, लोगों की झोपड़ियां हट गई, लोग बेदखल कर दिए गए। सन 77 में इंदिरा गांधी के आदेश पर तुर्कमान गेट, यहीं दिल्ली के उसमें गोलियां चलाई गई, तोप के गोले चले, और लाल किले, इन सब जगह, बल्ली मलान में जब एक बार इंदिरा गांधी 26 जनवरी में बोल रही थी तो ये कि हल्ला नहीं मचे है। इन सब के घर बेदखल हुए। और आज बड़ा दुख है कि उनका बेटा चार्ज लग करके कोर्ट्स के आदेश से 2 साल की सजा के साथ बाहर हो रहा। वो सीन कितना दुखद होगा जब राहुल गांधी घर से निकलेंगे तो उनका बैक पोर्शन, जब बैक सीन आज सामने, फ्रंट से नहीं, फ्रंट से तो पत्रकारों की फोटो होती है, वो गोली खाते हैं, ईंटें खाते हैं। जब इनका बैक का सीन जाए तो यही होगा, चल उड़ जा रे पंछी, अब देश हुआ बेराना। ठीक है, तो देखिए अजय पत्रकार काफी पैनी नजर रखते हैं और इनके हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ गलतियां की गई और इसका ही जिम्मेदार राहुल गांधी खुद हैं। और राहुल गांधी के साथ जो आज हो रहा है, सरकारी आवास को खाली कराने का नोटिस मिल चुका है, इसके जिम्मेदार भी खुद राहुल गांधी हैं। तो आपकी जो भी राय हो, अजय जी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और काफी बारीकियों से जवाब देने के लिए। प्रियंका गांधी ये जवाब ना दे दे, मीडिया और सब लोग देख के अपने साथियों को काहे बनाए तूने माटी के पुतले, ठीक है, कहीं ये सबको माटी के पुतले ना कहने लगे, ये जिंदा पुतले हैं सब, ठीक है, इनके पुतले सब वो हो गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या रुख होता है, प्रियंका गांधी अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी जो भी राय हो इस बात को लेकर आप हमें कमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।